आहा हा आहा हा, क्या बढ़िया पेड़ पाया है। वाह वाह वाह, वाह भोलेनाथ वाह, तपश्चर्या का बढ़िया फल दे दिया आपने। ये न्याय वृक्ष का उपहार देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह कर दिया है। वाह वाह। बिल्कुल ठीक कहा महाराजा। अब तो नहीं रहेगी अदालतों की झंझटें, नहीं चलेगी गुनहगारों की शरारतें, और नहीं रहेगा कारावासों का खर्चा भी। अरे, अब तो जिस पर गुनाह करने का आरोप आया नहीं कि तुरंत उसे खड़ा कर देने का इस न्याय वृक्ष के तले। यदि वो असल में गुनहगार होगा तो इस वृक्ष के नीचे आते ही वृक्ष पर बिजली गिरेगी और हो जाएगा साफ साफ इंसाफ। वाह वाह महाराजा शिलभद्र सिंह जी, वाह क्या रंग लाई है आपकी तपश्चर्या तो। क्षत्रिय कुलभूषण, विजित विदूषण, महारत्न विभूषण, अनाथ के नाथ महाराजा श्री शीलभद्र सिंह महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। नामदार महाराजा, हमारे मंत्री आज आपसे कुछ निजी मंत्रणा करने हेतु उपस्थित हैं। शुद्ध बुद्धि, महाबुद्धि, बोलिए क्या विगत है? महाराजा, आज हम कुछ चिंता जताने के लिए आए हैं। लगता है हमारे सुखी समृद्ध राज्य को किसी की नजर लग गई है। आपके जैसे बुद्धिमंत मंत्रीवर्यों के हाथ से जब राज्य का सूत्र संचालन हो रहा हो, तब मुझे किसी बुरी नजर की परवाह नहीं है। खुल के बताओ जो कहना चाहते हो। महाराजा, पिछले कुछ समय से राज्य की परिस्थिति बिगड़ती दिखाई दे रही है। राज्य में सरेआम लूट डकैती की वारदातें बढ़ रही है। स्त्रियों की सुरक्षा भी शोचनीय मामला हो गया है। उनके लिए निर्भयता से राज्य में घूमना मानो एक कल्पना हो गई है। कुटुंब छिन्न भिन्न हो रहे हैं। दुराचार ने मानो सभी सीमाएं पार कर दी है और चीजों के भाव भी आसमान को छू रहे हैं। पता नहीं चलता कि किस आधार ने ऐसे खोखले समाज को बचाकर रखा है। ठीक कहा महाबुद्धि ने। ऐसे सड़े हुए समाज का टिक जाना असंभव ही है। शुद्ध बुद्धि, बस करो अब। मैं आपकी बातों का तात्पर्य समझ गया हूं। अब समस्याओं पर से नजर हटाओ और समाधान पर निगाहें लगाओ। क्या किया जाए राज्य के इस दुष्चित्र को पलटने के लिए, यह बताओ। मेरा मंतव्य है कि वृक्ष को सुखाने के लिए उसके पत्तों को तोड़ने के बजाय उसके मूल को ही नष्ट किया जाए। मतलब यह कि इन दुष्परिणामों की जड़ को जल्द से जल्द उखाड़कर फेंक दी जाए। मैं शुद्ध बुद्धि से सहमत हूं। महाराजा, आप तो जानते ही हैं कि न रहेगा बांस तो न बजेगी बांसुरी। यदि बर्बादी के कारण को ही काट दिया जाए तो राज्य अपने आप आबादी के रास्ते पर चला जाएगा। ठीक है, तो अब यह बताओ कि समाज की गिरावट का कारण कौन है? उसे हम पलक झपटते ही दूर कर देंगे। महाराजा, ये जानने के लिए हम उस न्याय वृक्ष का ही उपयोग करें तो? वो कैसे? महाराजा, हम समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अग्रणियों को न्याय वृक्ष के नीचे भेजेंगे। जो राज्य की अवनति का कारण होगा, उस पर पेड़ के नीचे जाते ही बिजली गिरेगी और विकास के मार्ग का कांटा इस तरह दूर हो जाएगा। वाह महाबुद्धि वाह, नाम जैसे ही गुण है तुम्हारे। तो कल ही एकत्र करो राज्य के अग्रणियों को। न्याय में विलंब राजा के लिए कलंक है। जो आज्ञा महाराज। आइए विद्यावर्धन जी, नमो नारायण। आइए, आप यहाँ पेड़ की परछाई में आइए। प्रणाम महाराज। आप यहाँ? जी, महाराजा के आदेश से आया हूँ। लेकिन आप? हम लोगों को भी महाराजा ने ही बुलाया है। हम लोगों को मतलब? मुझे राज्य के शिक्षक संघ के अध्यक्ष हेतु महाराजा ने बुलाया है। साथ साथ में राज्य चित्रपट समिति के महामंत्री, महान अभिनेता सूर्यकांत खन्ना, हमारे राज्य के पुलिस अधिकारी मोहन पांडे,
वकील महासभा के प्रमुख श्याम प्रसाद गुप्ता जी भी आए हैं और ये हैं समाज सेवक तारा शंकर तथा व्यापारी महामंडल के सभापति कस्तूर चंद। वाह 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 वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आ गए हैं। लेकिन यहाँ पेड़ की परछाई में आ जाइए ना सब, अब बाहर तो कड़ी धूप परेशान करेगी। आइए पेड़ की परछाई में आ जाइए। गो ब्राह्मण प्रतिपालक, राज्य कुल शिरोमणि, प्रजा वल्लभ महाराजा श्री शील भद्र जी महाराज पधार रहे हैं। आजू से बाजू से निगाह रखियो मेहरबान। मेरे राज्य के श्रेष्ठियों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। प्रणाम महाराजा। नमस्कार। नगर श्रेष्ठियों, हमारे राज्य के इन मंत्रियों ने मेरे सामने राज्य का जो चित्र प्रस्तुत किया है उससे तो मेरी नींद उड़ गई है। हम अविश्वास, अव्यवस्था, आतंक और अश्लीलता के चौराहे पर आकर खड़े हैं। हमारे राज्य को जल्द से जल्द उबारना होगा। जी, उसके लिए हम अपने सुझाव दे सकते हैं। ताराशंकर, हमने आप सबको सुझाव देने के लिए नहीं किंतु आपकी परीक्षा लेने के लिए बुलाया है। बात यह है कि आप सबको यहां से एक के बाद एक उस न्याय वृक्ष के नीचे जाना होगा। इस वृक्ष की विशेषता यह है कि जो गुनहगार होता है वो जैसे ही उसके नीचे जाता है कि फौरन उस पर बिजली गिर पड़ती है और वो सीधा यम सदन पहुंच जाता है। तो इस प्रकार राज्य की अवनति के लिए आप में से जो जो जिम्मेदार होंगे उस पर पेड़ के नीचे जाते ही बिजली गिरती जाएगी। अंत में पता चल जाएगा कि राज्य को कौन है गिराने वाला और कौन है बचाने वाला। तो अब शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्रीयुत विद्यावर्धन जी, आप प्रथम जाओ उस पेड़ के तले। अरे मर गया, पहला ही पेपर मेरा निकला। क्या होगा? कहीं वो कॉलेज की फाइनल परीक्षा का प्रश्न पत्र मैंने लीक कर दिया था, उसे तो गुनाह नहीं गिना जाएगा ना? नहीं नहीं, वो कैसे गुनाह बन सकता है? वो पेपर फोड़ने का काम तो मैंने परोपकार से किया था। कितने विद्यार्थियों को उससे लाभ हुआ था। विद्यावर्धन, जरा जल्दी चलो, पीछे कतार में कई लोग बाकी हैं। जी जी मंत्रीवर्य। देखा ना महाबुद्धि, मैं तो नेक नियत से ही सभी को पढ़ाता आया हूं। मैं कसूरवार हो सकता हूं कभी? अब राज्य चित्रपट समिति के महामंत्री सूर्यकांत खन्ना, आप आइए। देखने को मिलेगा कि आपके जैसे अभिनेताओं से समाज टिकता है या गिरता है। जाइए। हे परमपिता, हे जगन्नाथ, मैं कसम खाकर कहता हूं कि अब कभी भी फिल्मों में भगवान, मंदिर, मूर्ति पूजा, धार्मिक विधि विधान आदि का खंडन नहीं करूंगा। मैं अश्लील और हिंसा के दृश्य भी फिल्मों में नहीं करूंगा। हे भगवान, आज मैं जो बच गया तो मेरी अगली फिल्म तेरे नाम पर बस। हे हरि 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 हरि। बच गया मैं तो। सूर्यकांत खन्ना पर इल्जाम की उंगली तक उठाने की ताकत किसी मर्द में नहीं है, तो ये पेड़ बेचारा क्या बिजली गिराएगा?
अब समाज सेवक ताराशंकर, तुम जाओ पेड़ के तले, ताकि लोग देख सकें कि आपकी समाज सेवा में दूध कितना है और पानी कितना। हे भगवान, इस बार जिंदा रखना। सेवा में आई संपत्ति में से मैंने अपना मकान सेवा सदन बना लिया है। उसे तो गुनाह नहीं माना जाएगा ना? नहीं नहीं, वो कैसे अपराध हो सकता है? वो मकान मैंने कहां सिर्फ अपने लिए बनाया है। उसमें तो मेरा ड्राइवर, नौकर, इस्त्री वाला, अखबार वाला, रसोई पकाने वाला आदि कितने लोग आया जाया करते हैं। पर वो 50 एकड़ जमीन मैंने सेवा के नाम लेकर मेरे लड़के के नाम पर कर दी है। उसे तो ये पेड़ गुनाह नहीं मानेगा ना? नहीं नहीं, उसमें तो भगवान मैं तेरा एक मंदिर, लेकिन छोटा, बड़ा नहीं, हाँ, जरूर बना दूंगा बस। पर इस बार बचा लेना। अब मुझे सेवा के नाम मेवा नहीं खाना है। जो हो गया सो हो गया। भगवान 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 भगवान। बच गया। शुद्ध बुद्धि हो गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी। अरे मेरी सेवा में स्वार्थ की तनिक भी दुर्गंध आए तो इसी वक्त मैं फांसी पर चढ़ जाऊं। समझे मंत्री महोदय? और अब मोहन पांडे, आप आओ। राज्य का पुलिस अधिकारी बेगुनाह है, वो साबित कर दो, लेकिन जरा जल्दी जाना। अरे बोलता है कि जल्दी जाना, पर वहां कोई डांस पार्टी है कि जल्दी जाए? हे भगवान, मैंने कितने खूंखार गुनेगारों से हफ्ता लेकर उन्हें बचाया है। इस प्रकार आज तू भी मुझे बचा लेना। मैं भी तुझे तगड़ा हफ्ता दे दूंगा। इस साल का गणेश उत्सव मेरे नाम से, बस। हाँ? ओम 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 ओम। हाँ? हाँ? बच गया। शुद्ध बुद्धि, देख लिया ना कि सांच को आंच नहीं आती। हाँ? अरे मैं रक्षक बनकर भक्षक कैसे हो सकता हूं? हाँ भला? हाँ? अब वकील महासभा के प्रमुख श्याम प्रसाद, आप साबित कर दो कि आप समाज की अवनति नहीं किंतु उन्नति के आधार हो। जाओ जाओ उस पेड़ के नीचे। हे भगवान, अब की बार मेहर करना। मैंने आज तक कई निर्दोषों को जेल में और कई अपराधियों को महल में पहुंचाया है, लेकिन उसमें मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं था। मैं तो उनके संबंधी और विरोधी जैसा बोलने के लिए पैसा देते थे, वैसा ही तो करता आ रहा हूं। अब आप ही कहो, उसमें मेरा क्या कसूर है? तो हे भगवान, मेरे साथ अन्याय मत करना। महाबुद्धि, आज ऊपर वाले की अदालत में ये बैरिस्टर श्याम प्रसाद गुप्ता निरपराध साबित हुआ है। अब आप मुझे निर्दोष घोषित कर सकते हो। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना। अब व्यापारी महामंडल के सभापति कस्तूर चंद, आपकी बारी है। आप निकलो यहाँ से और पहुंचो पेड़ के नीचे। जी जी, निकलता हूँ। आप मेरे साथ रहना। क्या? नहीं नहीं, आप नहीं, मैं तो उनको कह रहा था। हे महेश्वर, आज मेरे पक्ष में रहना। मैंने तुझे तो कभी भी भेलसेल वाला दूध नहीं चढ़ाया है, तो मेरा ख्याल रखना। हे भगवान, आज तक व्यापार करते करते मैंने हमेशा भाव के सामने ही नजर रखी है, तो
तू भी मेरा भावी देखना। तू आज मेरे साथ भेलसेल मत करना। हर हर महादेव हर। अरे कुछ नहीं हुआ। महाबुद्धि, देखा मैं निष्पाप हूँ। ये प्रमाण पत्र आज इस न्याय वृक्ष ने मुझे दे दिया है। मैं निष्पाप हूँ। देखा भाइयों, मैं निष्पाप हूँ। महाराजा, अब तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि राज्य का जो पतन हो रहा है उसका कारण ये साधु संत ही हैं। बिल्कुल ठीक कहा। शुद्ध बुद्धि जी, अब शांति प्रसाद जी को भेजो पेड़ के नीचे भाई। समाज के समक्ष सच्चे गुनहगार का चित्र अभी प्रस्तुत हो जाएगा। जी, पधारिए शांति प्रसाद जी। अब आप पेड़ के नीचे जाइए। जी, चलता हूँ। महाबुद्धि, ये क्या हुआ? ये सब के सब गिर गए। शुद्ध बुद्धि गिर नहीं पर मर गए लगते हैं। देखो देखो, हिलते तक नहीं है ये लोग। लेकिन अचानक ये एक साथ कैसे मर गए? शुद्ध बुद्धि, मैं भी जो हुआ उससे हैरान हो गया हूं। शिवजी का वरदान तो ये था कि न्याय वृक्ष के नीचे जाते ही जो पापी और कसूरवार होगा वो मर जाएगा, पर यहां तो कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। कुछ उल्टा नहीं हुआ है राजन। जो कुछ हुआ है वो ठीक ही हुआ है। हाँ? स्वयं शिवजी भोलेनाथ। भोलेनाथ जी, आप प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। मैं आपकी लीला को समझ नहीं पा रहा हूं। प्रभु, आप ही ने तो कहा था कि जो पापी इस न्याय वृक्ष के नीचे जाएगा वो तुरंत मर जाएगा, परंतु ये सब जब पेड़ के नीचे गए तब उन्हें कुछ नहीं हुआ, और वे जब पेड़ के नीचे नहीं थे फिर भी मर गए। शीलभद्र, दैवी वाणी हमेशा मर्मयुक्त रहती है। ये तो मेरे द्वारा दिया गया दैवी वृक्ष है। उसे बिजली नष्ट करे वह असंभवित है, किंतु पेड़ के नीचे का अर्थ पेड़ की परछाई के नीचे का समझना था। अच्छा, तो ये गुणार्थ था आपकी वाणी में। परंतु शिवजी, आपने जो कहा उसमें भी एक संशय उठता है। संशय निवारण के लिए तो मैं प्रकट हुआ हूं। यदि पेड़ के नीचे का मतलब पेड़ की परछाई के नीचे समझना है, तो ये सब तो पहले से ही पेड़ की परछाई में खड़े थे, तो तब क्यों नहीं मरे? तब उनके साथ ये संत पुरुष भी थे। ये सब समाज की अधोगति के कारण थे, अपराधी थे, परंतु संत के सानिध्य ने ही उन्हें बचा कर रखा था।